पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तिजारती और मुआशी मरकज करार, मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम। मादनी शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कल से आगाज। वजीर आजम और आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे, फोरम से खिताब भी फरमाएंगे। हुकूमत और SIFC की मुश्तरका काविशों से मादनी वसाइल से भरपूर फायदा उठाने का ये अहम मौका है। फोरम में आलमी सरमायाकार भरपूर शिरकत करेंगे। SIFC की सहूलतकारी से IT बरामदात में नुमाया इजाफा। IT, कंप्यूटर और टेलीकॉम खिदमात की बरामदात में 25% इजाफा रिकॉर्ड। 8 माह में $5.4 अरब का ज़र मुबादला हासिल। IT खिदमात की बरामदात $2.4 अरब तक पहुँच गई। सिर्फ फरवरी में $709 मिलियन की बरामदात रिकॉर्ड हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और करंट अकाउंट खसारे में कमी का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई में 9 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल की रात किया गया। हलाक खवारिज में अहम लीडर शीरी भी शामिल है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराद तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्क की दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वाराना सलाहियतों की भरपूर पूरी कौम मुतारिफ है। पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की सरहद पार से कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हुए। पाकिस्तान बारहा उबूरी अफगान हुकूमत से कहता आ रहा है कि वो सरहद के अतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और गवर्नर सिंध का शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इफरीत का सामना है। अमन के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में नज़्म व नस्क को बेहतर करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी रोकने के लिए पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी को मौसर बनाना होगा। मुआशी मामलात का अमन व अमान के साथ गहरा ताल्लुक़ है। कराची के वोट लेकर अगर मेयर बन गए तो इस खाम ख्याली में हो कि वाकई में मेयर हो कराची के अवाम तुम्हारे वोटों की, तुम्हारे मैंडेट की और तुम्हारी हकीकत को जानते हैं और तुम गवर्नर के पीछे पड़े हो। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है, तुम्हें गवर्नर फोबिया है। सिंध हुकूमत कामरान टिसोरी फोबिया से निकले। पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को शर्म आनी चाहिए। तर्जुमान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की न्यूज़ टॉक। कहा कि ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी अवाम के लिए MQM का तोहफा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्लॉट किसी की जान वापस नहीं ला सकता। बताया जाए कंटेनर्स माफिया के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्या की गई। फारूक सत्तार ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब MQM के बॉयकॉट के नतीजे में मेयर कराची बने। MQM के अवामी गवर्नर के खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती और इसराइली फ़ौज की बर्बरियत के खिलाफ कराची की तमाम मार्केटें और तिजारती मराकज़ आज बंद रहेंगे। होल सेल मार्केट जोड़िया बाजार भी आज बंद रहेगी।
गजा पर जारी इसराइली जारहियत में सुबह से अब तक 39 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा में सहाफ़ियों के खेमों पर हमला किया, जिससे एक सहाफ़ी जिंदा जल गया, 7 झुलस कर जख्मी हो गए। गजा में 18 मार्च को जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 500 बच्चे शहीद हो चुके। ट्रम्प टैरिफ का रिएक्शन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में टेंशन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां बरस की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 4700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,000 की सतह से भी नीचे आ गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का खसारा। अमेरिका, जापान, चीन और कोरिया की मार्केट्स भी शदीद मंदी से दो चार। कुवैत, कतर, मस्कत, बहरीन और ओमान की मार्केटों में भी गिरावट। अमेरिका की जानिब से 29% टैरिफ आयद करने का मामला। वज़ारत तिजारत में अहम इजलास आज होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल इजलास की सदारत करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स और बरामद कुनिंदगान शरीक होंगे। टैरिफ से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2 से 3% कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता दिनों से तेल की कीमतों में गिरावट का रुझान। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI ऑयल के साथ फी बैरल में फरोख्त। इम्तिहान लेने वालों का इम्तिहान। कराची के अलावा सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात। सक्खर में पहले रोज़ बदनज़मी, 9वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा वक्त से कबल आउट हो गया। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर भी बूटी माफिया के डेरे। 9वीं जमात के 57,269, 10वीं जमात के 53,273 तलबा और तालिबात इम्तिहान में शरीक। सक्खर डिवीज़न के तीनों अजला में 216 इम्तिहानी मराकज़ कायम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम सेहत मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों को बीमारियों से बचाने और सेहतमंदाना सरगर्मियों से मुतालिक आगाही फराहम करना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में ऐसी सहूलियात हों कि हर माँ, हर नौज़ायदा, हर जगह अच्छी सेहत के साथ परवान चढ़ें। पाकिस्तान में इस वक्त 54% आबादी को बुनियादी सेहत की ज़रूरी खिदमात मैसर हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी सेहत के वसाइल पर दबाव डाल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया। पहली मरतबा आवाम को उनकी घर की दहलीज पर अद्वियात की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल, पुरअमन और पुरसुकून मुआशरे की बुनियाद है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों से सेहत और मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। सदर ममलिकत की तबीयत में मजीद बेहतरी आने लगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कराची के निजी अस्पताल का दौरा। सदर की सेहत से मुतालिक मालूमात लीं। डॉक्टर आसिम ने आसफा भुट्टो को मुख्तलिफ रिपोर्ट से आगाह किया। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने सदर ममलिकत की सेहतियाबी की खबर सुनाई। कहा कि सदर जरदारी ने टेलीफोन पर उनसे अच्छे मूड में बात की। वो रूबे सेहत हैं और जल्द घर शिफ्ट होने के ख्वाहिशमंद हैं।
कराची में शार फैसल कार साज रोड पर तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। जाँ बहक की शनाख्त अफ़ान के नाम से हुई। जख्मियों में अफसा और लशमाना शामिल हैं। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑयल टैंकर ड्राइवर की हाजिर दिमागी काम आ गई। रहीम यार खान बड़ी तबाही से बच गया। पेट्रोल पंप पर ऑयल मुंतकली के दौरान आग भड़क उठी। ड्राइवर ने कमाल की फुर्ती दिखाई और मुमकिन नुकसान टाल दिया। वाक़े की CCTV वायरल हो गई। कराची पुलिस की गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बड़ी कार्रवाइयाँ। 9 मुकाबलों में 13 जख्मी डाकुओं समेत 16 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मनशियात फरोशी में मुलव्विस मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान से 86 मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 28 मोटरसाइकिलें और 6 बड़ी गाड़ियाँ तहवील में ले ली गई। कराची समेत सिंध और पंजाब में सूरज आंखें दिखाने लगा। मैदानी इलाकों में भी गर्मी का राज बरकरार। दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री ऊपर जाने का इम्कान। बलूचिस्तान और KP के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदनवाह में बारिश का इम्कान है। लाहौर में ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तानी वुमेन्स टीम और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वार्म अप मैच। वेस्ट इंडीज़ की टॉस जीतकर बैटिंग। मैचेस का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेल से होगा। और खौफनाक हादसा, 6 जिंदगियों के गिर्द घूमती जुर्म की सनसनीखेज दास्तान। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर कोरियन सीरीज कर्मा का जादू चल गया। रिलीज होते ही दुनिया भर के नाज़रीन की तवज्जो का मरकज बन गई। 6 एपिसोड पर मुश्तमिल सीरीज की कहानी सबको भा गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।